हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े आर्थिक झटके की, क्योंकि इंडियन रुपी पहली बार 90 रुपए पर डॉलर के हिस्टोरिक लो तक पहुंच गया है। ये क्या संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए, और सबसे जरूरी, आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर क्या होगा? तो ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 90। जी हाँ, 90। इतिहास में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले इस लेवल को पार कर गया है। सच कहूं तो ये भारत के लिए एक नेगेटिव हिस्टोरिक दिन है और दुनिया भर में इसकी ही चर्चा हो रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले इस ऐतिहासिक गिरावट पर नजर डालेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे असली वजह क्या है। हम देखेंगे कि आम आदमी पर इसकी कैसी मार पड़ रही है और क्या इसमें किसी के लिए कोई मौका भी है। फिर सरकार और आरबीआई का क्या रुख है वो समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये गिरावट कितनी गहरी है, क्योंकि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये गिरावट एकदम से हो गई। इसकी बातें तो करीब 1 साल से चल रही थीं, जब रुपया 84 पर था। पर जो बात असल में चौंकाने वाली है वो है इसकी रफ्तार। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 5 महीनों में रुपया 85 से लुढ़ककर सीधा 90 पर आ गया है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही तेज गिरावट है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तेज गिरावट का असली कारण क्या है? सोर्सेस के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल ट्रेड की बिसात से जुड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की तरफ से लगाए गए हाई टैरिफ। और ये कोई मामूली टैरिफ नहीं है। आज की तारीख में भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। 50%! ये किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाबी एक्शन नहीं लिया है। और इन टैरिफ्स का नतीजा ये आपके सामने है। अमेरिका को होने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स में 28% से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, कि इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। इसे आप एक डबल वैमी या दोहरी मार भी कह सकते हैं। देखिए, जब रुपया गिरता है ना, तो इसका असर हर तरफ महसूस होता है। विदेश घूमना महंगा हो जाता है, बाहर से आने वाले सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और भी महंगे हो जाते हैं, और हम सब जानते हैं जब भी रुपया गिरता है पेट्रोल डीजल के दाम भी चढ़ जाते हैं। ऊपर से आपकी बचत की वैल्यू भी घट जाती है। तो ये आम आदमी पर एक तरह से दोहरी मार है। ये गिरावट कितनी सीरियस है ये समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले कई दशकों से रुपया हर साल औसतन 3.5 से 5% तक गिरता था, लेकिन अभी हाल में ये अचानक लगभग 10% गिर गया है, जो कि नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या इस गिरावट में किसी के लिए कोई फायदा, कोई मौका भी छिपा हो सकता है, खास तौर पर हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। एक तरफ तो इंपोर्टर्स हैं जिनके लिए कच्चा माल और सामान मंगाना महंगा हो गया है और उनका बिजनेस मुश्किल में है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स के लिए शायद ये एक मौका हो, क्योंकि अमेरिकी बाजार में टैरिफ की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो अब भारतीय एक्सपोर्टर्स अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे नए बाजारों में मौके तलाश रहे हैं, और कमजोर रुपया उनके सामान को विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता बना देता है, जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। अब इन सब से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये को बचाने के लिए कुछ ज्यादा कर क्यों नहीं रहे? क्या उन्हें ये सब दिख नहीं रहा? चलिए उनके इस रुख को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में है। आखिर आरबीआई और सरकार इस गिरावट को थामने के लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे? कहीं ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी तो नहीं? सोर्सेस का एनालिसिस ये बताता है कि ये शायद इनएक्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। ऐसा लगता है कि आरबीआई का फोकस भी एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने पर है, क्योंकि हाई टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार का दरवाजा तो लगभग बंद ही हो गया है। तो शायद कमजोर रुपया नए ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया दरवाजा खोल दे। याद है, कुछ महीने पहले जब रुपया गिरा था तो एक दलील दी जा रही थी कि भाई रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। पर इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार हमारा रुपया सिर्फ डॉलर के सामने नहीं, बल्कि यूरो और येन जैसी दुनिया के लगभग हर बड़ी करेंसी के सामने कमजोर हुआ है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, अब आगे क्या, भविष्य में क्या हो सकता है?
देखिए, ये जो आर्थिक हालात बने हैं ये हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भारत अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील कर पाएगा? क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रुपये को कमज़ोर रखने की ये स्ट्रैटेजी चलती रहेगी? हमारी इकोनॉमी पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? और क्या भारत को बहुत जल्द कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लेना पड़ेगा? तो अंत में सवाल यही बचता है, रुपये की ये गिरावट क्या ट्रेड को फिर से बैलेंस करने के लिए एक सोची समझी रणनीतिक चाल है, या फिर एक ऐसी आर्थिक मजबूरी जिससे बचना नामुमकिन है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। बच्चों, अगर ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।